दोस्तों कूलॉम का नियम, बात करते हैं आज कूलॉम के नियम की। क्या है कूलॉम का नियम? तो दोस्तों इस नियम के अनुसार इसने क्या कहा कूलॉम के नियम में, इसने कहा वायु या निर्वात में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल F उनके परिणामों Q1 और Q2 के समानुपाती होता है, जबकि उनकी बीच की दूरी r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको समझेंगे दोस्तों। मैंने माना ये दो आपके आवेश हो गए, एक Q1 हो गया दोस्तों, एक हो गया Q2। इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी मान ली बेटा मैंने? r मान ली। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मानी? r। तो इसने कहा कि उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल यानी F, वैद्युत बल को F से डिनोट करते हैं। तो वैद्युत बल F बराबर किसके? इनके आवेशों के परिणामों, आवेश के यहाँ आपके Q1 इंटू Q2, आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती। तो यहाँ से क्या लगाएंगे हम? F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ऐसी नेक्स्ट कहा उसने कि F प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा? इन प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती होता है उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/r² लेंगे। दोनों को दोस्तों एडजस्ट करेंगे तो F समानुपाती कितना हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ से समानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ती है हमें। तो वो कांस्टेंट वैल्यू मैं ले लेता हूँ दोस्तों, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। तो दोस्तों ये बनता है आपका वैद्युत बल, कूलॉम के नियम से वैद्युत बल का सूत्र। कूलॉम ने क्या नियम किया, एक बार शुरू से समझते हैं। कूलॉम ने कहा कि वायु या निर्वात में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए बिंदु आवेश, एक दूसरे से कुछ दूरी पर दो बिंदु आवेश दोस्तों आपके Q1 और Q2 रख दिए हमने, Q1 और Q2, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या लगेगा इनका बीच? वैद्युत बल लगता है दोस्तों F। क्या लगता है? वैद्युत बल F। इनके परिणामों Q1 और Q2 के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि बीच की जो दूरी होती है r के वर्ग यानी r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से दोस्तों मैंने लिया F समानुपाती Q1 इंटू Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। यहाँ से समानुपाती का निशान हटाता हूँ तो दोस्तों कोई कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ती है। वो कांस्टेंट वैल्यू हमने ली 1/4πε0 इंटू कितना था यहाँ पे? Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। दोस्तों बात करें 1/4πε0 की, तो इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू जो होती है आपकी वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁻⁹। अब इसकी यूनिट की भी बात करते हैं तो यूनिट में कितना आता है? इसकी मात्रक होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फेस वैल्यू अगर आप वैद्युत बल का फॉर्मूला ड्राइव करते हो तो यहाँ से डायरेक्ट ये वाली वैल्यू आप रखोगे तो कितनी आएगी? 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। यह आता है वैद्युत बल F का सूत्र कूलॉम के नियम से। दोस्तों यदि वो कह दे कि बिंदु आवेशों के बीच k पैरावैद्युतांक रखा हो या बिंदु आवेशों k पैरावैद्युतांक वाले पदार्थ में रखा जाए, तब k पैरावैद्युतांक वाले पदार्थ में रखने पर वैद्युत बल F का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा? 1/4πε0 इंटू यहाँ से क्या है आपका कूलॉम के नियम से आता है Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। तो Q1 Q2 अपॉन r²। दोस्तों बात करते हैं पैरावैद्युतांक की, तो पैरावैद्युतांक कहाँ लगता है आपका? यहाँ पे लगता है। ये फॉर्मूला बन जाता है आपका 1/4πε0 इंटू k इंटू Q1 Q2 अपॉन r² के। किसके? Q1 Q2 अपॉन r² के। दोस्तों बात करते हैं ε0 की। ε0 होता क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। अब हमें ε0 की मान एवं मात्रक दोनों बताने, मान एवं मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो फाइंड करते हैं। अभी आपने फाइंड करना वी नो दैट
हम जानते हैं क्या, अभी हमने ज्ञात करा था क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुना 10 की पावर 9, जिसकी यूनिट होती थी बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करूँ तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ क्या में डिवाइड में है, बराबर से इधर जाएगा, क्या में बनेगा बेटा, ये बनेगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर पहुँचा देता हूँ, 9 गुना 10 की पावर 9 को यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू से इधर लेफ्ट साइड में आने पर क्या में बन जाएगा, ये डिवाइड में बन जाएगा। तो 1/4 पाई गुणा 9 गुना 10 की पावर 9, और दोस्तों इसी के साथ इसका मात्रक भी क्या में आएगा, डिवाइड में आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू रख लेंगे बेटा 1/4, पाई की वैल्यू होती है 3.14 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9, और दोस्तों बटे में ही चल रहा है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। दोस्तों इसको सोल्व करो, इसकी दशमलव हटाने के लिए ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 100 से, इसकी दशमलव हट गई, 4 ने 36, 9 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 मल्टीप्लाई 314 और गुणा 10 की पावर नीचे प्लस की है, ऊपर जाकर कहीं की बनेगी है माइनस की बन जाएगी, माइनस के 9। ये मात्रक अपोन का अपोन, बटे का बटा कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो मात्रक भी इसका रिवर्स हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर ये सॉर्ट आउट करा, जब इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो दोस्तों इसकी वैल्यू आती है 8.85 गुना 10 की पावर -12। दोस्तों इससे पहले मैंने डायरेक्ट सोल्व किया, इससे पहले जो सोल्व होता है वो आता है इसका यहाँ पे मल्टीप्लायर, ये कटेगा 0.0085 गुना 10 की पावर -9। जब आप 3 पावर आप लेफ्ट साइड में चलोगे दोस्तों, 3 पावर लेफ्ट साइड में चलोगे तो 3 पावर यहाँ से देखो 0.3 लेफ्ट राइट साइड में चले, सॉरी राइट साइड में चलने पर यहाँ पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। तो मैंने चला 1 2 3 दशमलव यहाँ पे चला दोस्तों, तो 3 दशमलव चलने पर कितना बन गया 8.85 गुना 10 की पावर -12। अब इसके मात्रक की अगर मैं बात करूँ तो मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों मात्रक की बात करें तो मात्रक आता है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता का कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर वो वैल्यू की बात करें तो वैल्यू आती है इसकी 8.85 गुना 10 की पावर -12। इसमें एक नोट आता है दोस्तों, नोट क्या आता है कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के अलावा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एक मात्रक और भी होता है, वो मात्रक होता है दोस्तों आपका फैराड। क्या होता है दोस्तों, फैराड मात्रक होता है।